एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर भी उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, सारा दिन मेहनत करते हो, लेकिन हमारा घर तो हमेशा खाली ही रहता है। गोपाल समझाने की कोशिश करता, धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। परंतु मन ही मन वह भी चिंतित रहता। बरसों की मेहनत, मगर सुख अलग ही दिशा में था। एक दिन की बात है, गोपाल अपने छोटे से खेत के पास पेड़ों की छांव में बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी उसने देखा एक चमकीली सुनहरी पंखों वाली मुर्गी झाड़ियों के भीतर अंडे दे रही थी। गोपाल को वह मुर्गी बहुत विचित्र लगी, क्योंकि उसके पंखों में ऐसी चमक उसने कभी नहीं देखी थी। उसने मुर्गी को पकड़कर सावधानी से अपने घर लाया और लकड़ी के एक छोटे बाड़े में रख दिया। अगली सुबह जब गोपाल बाड़े के पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक अंडा पड़ा था जो बिल्कुल सोने का था। उसने उसे उठाया, झाड़ कर देखा, वह सचमुच शुद्ध सोने का अंडा था। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, देखो, हमारी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। पत्नी पहले तो यकीन नहीं कर पाई, पर जब उसने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों उस अंडे को बाजार ले गए और सुनार को दिखाया। सुनार ने अंडा देखकर कहा, यह तो असली सोना है। उसने उन्हें अच्छा दाम दिया। गोपाल और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर लौट आए। अब हर सुबह गोपाल उठकर देखता और मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म होने लगी। उन्होंने घर की मरम्मत कराई, कपड़े खरीदे, बच्चों के लिए खिलौने लाए। गोपाल अब संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं। पत्नी ने कहा, हर दिन सिर्फ एक अंडा क्यों? अगर इस मुर्गी के शरीर के अंदर इतने सारे सोने के अंडे हैं, तो क्यों ना हम सब अंडे एक साथ निकाल लें? गोपाल ने उसे समझाया, ऐसा लालच मत करो, भगवान ने हमें रोज एक अंडा दिया है, उसी में सुख है। परंतु उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसके मन में लालच का बीज पड़ चुका था। रात भर वह सोचती रही, अगर हम मुर्गी को काट दें तो सारे सोने के अंडे एक साथ मिल जाएंगे, फिर हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सुबह होते ही उसने गोपाल से कहा, सुनो, कल बाजार में एक आदमी कह रहा था कि सोने की मुर्गी के अंदर सारे अंडे होते हैं। हम मूर्ख हैं जो रोज एक अंडे की आशा में इतना समय गंवा रहे हैं। गोपाल ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, पत्नी, ऐसा मत सोचो, ये हमारी किस्मत है, इस पर जल्दबाजी करना पाप होगा। पर पत्नी ने हट पकड़ी, आज ही इसे काट देते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आखिर गोपाल उसकी जिद के आगे झुक गया। उसने मन मारकर मुर्गी को उठा लिया और आंसुओं भरी आंखों से उसका वध कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मुर्गी का पेट खोला, अंदर कोई अंडा नहीं था। वह बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई साधारण जीव होती है। ये देखकर पत्नी चीख पड़ी। गोपाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपनी मूर्खता और लालच पर जोश से पछतावा किया। अब उनके पास न मुर्गी थी, न सोने के अंडे। धीरे धीरे उनका सारा धन घर के खर्च में खत्म हो गया। जिन लोगों ने कभी उनकी संपन्नता देखकर उनकी प्रशंसा की थी, वे अब पीठ पीछे हंसते थे। गोपाल ने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार उसका मन टूटा हुआ था। उसे हर सुबह अपनी गलती याद आती जब वह खाली बाड़ी के पास बैठता। एक दिन गांव के पंडित वहां आए। वे गोपाल को दुखी देखकर बोले, बेटा, दुख मत कर, भगवान ने तुम्हें परीक्षा दी थी। किसी भी वरदान का उपयोग संयम के साथ करना चाहिए। लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। याद रखो, हर दिन की छोटी खुशियां ही जीवन का असली धन है। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मैंने अपनी आंखों से लापरवाही में सुख का रास्ता खो दिया। अगर मैंने धैर्य रखा होता तो आज भी हमारे पास सब कुछ होता। उस दिन से उसने वचन लिया कि वह लालच नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसने दूसरों को भी यह कहानी सुनाना शुरू किया, ताकि कोई और उसकी तरह गलती न करे। बच्चों को वह उदाहरण देते हुए कहता, लालच में अंधा मत बनो, खुशी धीरे धीरे भी मिले तो उसे स्वीकार करो। समय के साथ गोपाल फिर मेहनत से थोड़ा थोड़ा अच्छा जीवन जीने लगा। उसके पास पहले जैसी सुंदर मुर्गी तो नहीं थी, परंतु उसके मन में शांति लौट आई थी। अब वह हर कमाई को भगवान का प्रसाद मानता था। गांव के बुजुर्गों ने भी बच्चों को यह कहानी बताते हुए कहा,
जो संतोष करता है वही सुखी रहता है। जिस तरह गोपाल ने लालच में अपनी किस्मत खो दी, वैसे ही जो लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्ते अपनाते हैं वे अंततः खाली हाथ रह जाते हैं। यह कथा गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हर बार जब कोई लालच में फंसने लगता तो उसे यह कहानी याद आती, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का अंत कितना दुखद हुआ था। धीरे धीरे यह कहानी केवल गोपाल की नहीं रही, बल्कि हर मनुष्य के जीवन की सीख बन गई। लोगों ने समझ लिया कि हर दिन की छोटी मेहनत और उसका छोटा परिणाम ही स्थायी सुख ला सकता है। भगवान की दी हुई वरदानों में जल्दबाजी और लालच नहीं करनी चाहिए, वरना वही वरदान अभिशाप में बदल